हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए आप लोगों को सोशल साइंस से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। केमिस्ट्री ऑनर्स छात्र भी जिसका सब्सिडी में फिजिक्स और मैथ है, केमिस्ट्री ऑनर्स के यहाँ फिजिक्स और मैथ सब्सिडी है, यह छात्र भी मैथ से ही अप्लाई करेंगे और इनको भी हाई स्कूल में यानी 9-10 में 100 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। हाई स्कूल में यानी 9-10 में 100 नंबर का मैथ पूछा जाएगा और फिर यह 50 नंबर जीएस सब्जेक्ट सेम रहेगा केमिस्ट्री ऑनर्स वाले के लिए। 12th का मार्कशीट और चाहिए और प्रोविजनल चाहिए। ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल दीजिए। उसी तरह से यहाँ पीजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। पेपर 2 में आप लोगों को अगर केमिस्ट्री से ऑनर्स किया है, आपका सब्सिडी कुछ भी रहे उससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी ऑनर्स किया है सब्सिडी आपका पीजी में तो नहीं होता है, जो ग्रेजुएशन आपका सब्सिडी कुछ भी है तो उससे और दिक्कत नहीं है। आपको जिस सब्जेक्ट से पीजी किया उनसे आपको 100 नंबर पूछा जाएगा, 50 नंबर सबका सेम रहता है। सितंबर में आपका एग्जाम होगा यहाँ पर और रिजल्ट भी आप लोगों को सितंबर के लास्ट या अक्टूबर तक में आ जाएगा। रिजल्ट सितंबर के लास्ट या अक्टूबर तक में आपका रिजल्ट आ जाने की। हेलो एवरीवन, एसके जॉब अड्डा में मैं सुशब सुमन आपका स्वागत करता हूं। बिहार में स्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन आने वाला है। यहां पर हम आज आपको बताएंगे कि इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, परीक्षा कब से कब तक चलेगा, तो सभी जानकारी बताएंगे। साथ साथ स्टेट के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या रहने वाला है। खास करके साइंस के विद्यार्थी को, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स वाले छात्रों को कन्फ्यूजन रहता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, तो वह जानकारी बताएंगे। और यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है तो सभी जानकारी बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और स्टेट से संबंधित जानकारी के लिए आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं। स्टेट का फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा तो सभी जानकारी बताएंगे। वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा, तब यहाँ पर आपको सभी जानकारी क्लियर हो जाएगा। पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले स्टेट ऑनलाइन फॉर्म नोटिफिकेशन 2 जिसका आने वाला है फेज 2 का। पहले यहाँ पर फॉर्म भरने में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को 10th का मार्कशीट चाहिए, 10th के मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट के स्थान पर अगर आपको प्रोविजनल है, प्रोविजनल भी आप लोग दे सकते हैं 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर। कोई भी सर्टिफिकेट या 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का, पीजी का, ग्रेजुएशन का, अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट और प्रोविजनल है तो प्रोविजनल से भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 12th का मार्कशीट और चाहिए और प्रोविजनल चाहिए। ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल दीजिए। उसी तरह से यहाँ पीजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल चाहिए आप लोगों को। जाति चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए। एससी एसटी के छात्र को जाति चाहिए, जो एससी एसटी के छात्र, एससी और एसटी के छात्र को जाति चाहिए। और ओबीसी यानी BC1 और BC2 के छात्रों को, BC1 एंड BC2 के छात्रों को ओबीसी बनाना पड़ेगा और एनसीएल बनाना पड़ेगा। यह सभी जानकारी मैं आपको दे दिया है और निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए अनिवार्य है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग देख लीजिए और सिलेबस क्या रहने वाला है। खास करके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत सारे छात्रों को दिक्कत हो जाता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग पहले देख लीजिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। मैथ ऑनर्स था जिसका मैथ ऑनर्स है, पेपर 1 का हम बात कर लेते हैं यानी कि 9-10 का। पेपर 1 यानी 9-10 का यह सिलेबस है, 9 और 10 का, जिसका मैथ ऑनर्स है और सब्सिडी में फिजिक्स और केमिस्ट्री है। मैथ ऑनर्स सब्सिडी में फिजिक्स और केमिस्ट्री है। उनको सिलेबस में 100 नंबर का मैथ पूछा जाएगा और आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जीएस से 20 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट का परीक्षा होता आप लोगों को पता होगा मैथ ऑनर्स का। अब जिसका फिजिक्स ऑनर है, फिजिक्स ऑनर्स है और सब्सिडी में मैथ और केमिस्ट्री है, तो यह भी छात्र जिसका फिजिक्स ऑनर्स है, सब्सिडी में मैथ और केमिस्ट्री है, यह भी आप लोगों को मैथ से ही यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। इसको स्टेट में आपको मैथ करके अप्लाई करना पड़ेगा, आपको साइंस करके अप्लाई नहीं करना है। मैथ करके अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर भी मैथ से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? मैथ से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर जो 50 नंबर का क्वेश्चन रहता है यह सभी के लिए सेम रहता है। ये जो 50 नंबर का क्वेश्चन रहता है सभी के लिए सेम रहता है, चाहे आपका कुछ भी ऑनर्स क्यों नहीं रहे। इसमें आपको 30 नंबर आर्ट ऑफ टीचिंग से पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछा जाता है, जिसमें मैथ, साइंस, रीजनिंग सब रहता है 3-4 क्वेश्चन करके। उसके बाद जिसका केमिस्ट्री ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स छात्र भी जिसका सब्सिडी में फिजिक्स और मैथ है,
केमिस्ट्री से ऑनर्स के यहाँ फिजिक्स और मैथ सब्सिडी है, यह छात्र भी मैथ से ही अप्लाई करेंगे और इनको भी हाई स्कूल में यानी 9-10 में 100 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। हाई स्कूल में यानी 9-10 में 100 नंबर का मैथ पूछा जाएगा और फिर यह 50 नंबर जीएस सब्जेक्ट सेम रहेगा केमिस्ट्री ऑनर्स वाले के लिए। जूलॉजी ऑनर्स की बात कर लेते हैं। हाई स्कूल में 9-10 में जूलॉजी ऑनर्स जिसका रहेगा और इसको सब्सिडी में बोटनी और केमिस्ट्री रहेगा। जूलॉजी ऑनर्स का सब्सिडी में बोटनी और केमिस्ट्री, इसको साइंस से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जूलॉजी ऑनर्स, बोटनी और केमिस्ट्री सब्सिडी में 100 नंबर साइंस से पूछा जाएगा और 50 नंबर सबको सेम रहता है। उसके बाद यहाँ पर फिर बोटनी ऑनर्स देख लीजिए। बोटनी ऑनर्स की सब्सिडी में जूलॉजी और केमिस्ट्री है, तो आप लोग को साइंस से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 नंबर वाला सब्जेक्ट सबको सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर जो भी छात्र यहाँ पर बीटेक भी किए हुए हैं, बीटेक या इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बीटेक और इंजीनियर वाले छात्र मैथ से ही अप्लाई करेंगे। बीटेक और इंजीनियरिंग के जितने भी छात्र हैं वो मैथ से ही अप्लाई करेंगे, उनको भी मैथ से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यह सेम सब्जेक्ट सिलेबस पूछा जाएगा बीटेक और इंग्लिश सब्जेक्ट इंजीनियरिंग के लिए, वह भी मैथ में ही आएंगे। तो यानी आप लोग समझ लीजिए मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स, इनके सब्सिडी में मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ रहने वाला है। वह सभी छात्र हाई स्कूल में मैथ ऑनर्स में ही अप्लाई करेंगे और मैथ सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे और मैथ से ही आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर हिंदी ऑनर्स, अब यहाँ पर सब्जेक्ट भाषा सब्जेक्ट विषय आ जाइए आप लोग, जैसे हिंदी ऑनर्स हुआ, इंग्लिश ऑनर्स, संस्कृत और उर्दू। तो सब्जेक्ट जिसका यह ऑनर्स है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इनको आप लोग सब्जेक्ट और सब्सिडी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपका है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी से आप अगर कोई 2 सब्जेक्ट है तो आप लोग उस सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन, यानी आपका हिंदी ऑनर्स है तो हिंदी से 100 क्वेश्चन, इंग्लिश है तो इंग्लिश से 100 क्वेश्चन, संस्कृत है तो संस्कृत से 100 क्वेश्चन, उर्दू है तो उर्दू से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यह 50 नंबर आपको सेम रहेगा, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 क्वेश्चन, जीएस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी तरह से सोशल साइंस के छात्र हाई स्कूल में सोशल साइंस के छात्र हाई स्कूल में जिनका यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, पॉलिटी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, होम साइंस ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स हाई स्कूल के लिए, और सब्सिडी में उनको रहना चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको सब्सिडी में रहना चाहिए। तो सोशल साइंस के छात्रों को 100 नंबर सोशल साइंस से पूछा जाएगा, जिनमें आप लोगों को 100 नंबर सोशल साइंस, सभी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से पूछा जाएगा और फिर जो आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 क्वेश्चन और जीएस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए आप लोगों को सोशल साइंस से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह है पेपर 1 यानी 9-10 का आप लोगों को सिलेबस और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, हम आप लोगों को रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो बताएंगे। अब यहाँ पर पेपर 2 का बात कर लेते हैं। पेपर 2 यानी 11-12 का, 11-12 के जो छात्र टीचर बनेंगे, यानी कि जो पीजी किए हुए हैं, तो जिस सब्जेक्ट से आप पीजी किए हुए हैं, जिस सब्जेक्ट से आप पीजी किए हुए हैं, पेपर 2 में जो 11-12 के टीचर बनेंगे, आप जिस सब्जेक्ट से पीजी किए हुए हैं, चाहे वह मैथ से पीजी किए हैं, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, हिंदी से, इंग्लिश से, संस्कृत से, साइकोलॉजी से, फिलोसफी से, होम साइंस से, जितने भी सब्जेक्ट है, म्यूजिक है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखा है वह सब्जेक्ट से आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, बोटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स जो भी किए हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ 50 नंबर का सिलेबस सेम रहता है सभी के लिए। तो पेपर 2 में आप लोगों को अगर केमिस्ट्री से ऑनर्स किया है, आपका सब्सिडी कुछ भी रहे उससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी ऑनर्स किया है, सब्सिडी आपका पीजी में तो नहीं होता है, जो ग्रेजुएशन आपका सब्सिडी कुछ भी है तो उससे और दिक्कत नहीं है। आपको जिस सब्जेक्ट से पीजी किया है उनसे आपको 100 नंबर पूछा जाएगा, 50 नंबर सबका सेम रहता है। तो यह बिहार में जो स्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन आने वाला है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और सिलेबस यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट इस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर है कि ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि जुलाई से इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जुलाई से लेकर के अगस्त तक आप लोगों को, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, जुलाई से अगस्त तक आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जुलाई से अगस्त तक आप लोग
ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम डेट आपका कब से कब तक होगा, तो एग्जाम आप लोगों का सितंबर में हो जाएगा। सितंबर, अगस्त सितंबर में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, ज़्यादातर सितंबर ही मान लीजिए। जुलाई अगस्त में आपको फॉर्म भरा जाएगा, पूरा जुलाई में, अगस्त तक चल ही जाएगा, जुलाई ही मान लीजिए। सितंबर में आपका एग्जाम होगा यहाँ पर, और रिजल्ट भी आप लोगों को सितंबर के लास्ट या अक्टूबर तक में आ जाएगा। रिजल्ट सितंबर के लास्ट या अक्टूबर तक में आपका रिजल्ट आ जाने की संभावना है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा होता है स्टेट में, आप लोगों को पता होगा। ऑनलाइन परीक्षा चलता है, परीक्षा कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन परीक्षा चलेगा ही। ऑनलाइन एग्जाम होता है स्टेट में, इसीलिए आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म जुलाई, पूरा जुलाई अगस्त आपको टाइम मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म का एग्जाम डेट आपको सितंबर में होगा एग्जाम, रिजल्ट भी आप लोगों को सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में। अगर ज्यादा जल्दी में रहेगा तो रिजल्ट आपका सितंबर में आएगा, अगर थोड़ा विलंब होगा तो अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। स्टेट ऑनलाइन फॉर्म 2025 से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।